नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं, पर गुजारिश ये रहेगी कि अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ आखिर तक कनेक्ट रहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि गजा के लोगों से गजा को खाली करवा लिया जाए और मिस्र और जॉर्डन उन्हें अपने यहां बसा लें, साथ में अमेरिका गजा को कंट्रोल में ले ले। इसके बाद अरब दुनिया, अरब मुल्क इतने एक्टिव हुए हैं, इस तरह से एक्टिव हुए हैं, ऐसे एक्टिव हुए हैं कि 16 माह की खामोशी पर ये 2 हफ्ते भारी पड़ गए हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। पहले सऊदी की बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में सऊदी के रुख में गजब का चेंज नजर आ रहा है। अब सऊदी दानिश्वर और हुकूमत हिमायती लोग खुलकर कहने लगे हैं कि हमास के लोगों के लिए सऊदी में उम्रा करने और हज के वक्त हज के अरकान अदा करने की इजाजत होनी चाहिए या दे देनी चाहिए। आपको बता दें कि फिलिस्तीन की आजादी की जंग लड़ने का दावा करने वाली तंजीम हमास के लिए सऊदी ने मक्का और मदीना में एंट्री बैन कर रखी है। इल्जाम लगता है कि हमास या इस जैसी तंजीमों से जो कि राजशाही की मुखालफत करती हैं, सऊदी, यूएई और दीगर इस्लामिक किंगडम पसंद नहीं करते। उन्हें इनकी वजह से अपने यहां भी बगावत का खदशा बना रहता है। वरना गजा में 16 माह के दौरान जिस तरह की इस्राएली आक्रामकता हुई है उसे सऊदी समेत तमाम अरब ममालिक देख ही तो रहे थे चुपचाप। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में अगर हम देखें तो सऊदी अरब जिस तरह से आक्रामक हुआ है, जिस तरह से सामने आया है, वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो सऊदी इस्राएल के खिलाफ खुलकर आ गया है। इसकी वजह पीएम नेतन्याहू का वो बयान भी है जो उन्होंने एक इस्राएली चैनल पर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सऊदी के पास बहुत जमीन है, वो गजा के लोगों को अपने यहां बसाकर एक नया फिलिस्तीन स्टेट बना ले। लेकिन अब जब अपनी जमीन पर बात आ रही है तो हमास की इख्वान या मुस्लिम ब्रदरहुड वाली आइडियोलॉजी का मुखालिफ सऊदी अरब अब इस्राएल पर सख्त होता जा रहा है। देखना होगा कि यह सख्ती कितने दिनों तक बनी रह पाती है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप हुकूमत है। अब बात मिस्र की कर लेते हैं। वो मिस्र या इजिप्ट जिसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा के मजलूमों पर इस्राएली आक्रामकता शुरू होने के बाद अपनी सरहदें उनके लिए बंद कर दी थीं। जी हां, इससे गजा के लोगों की रसद बंद हो गई थी। वो घिर कर रह गए थे और बड़ी तादाद में मारे गए। उसी मिस्र के सदर अब्देल फताह अल सीसी बहुत सरगर्म नजर आ रहे हैं। मिस्र ने जंगबंदी के बाद न सिर्फ सरहदें खोली बल्कि अब गजा के रीडेवलपमेंट के लिए प्लान बना रहे हैं। क्यों, वो भी सुनिए। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिस्र को हुक्म दिया था कि वो और जॉर्डन गजा के लोगों को अपने यहां बसा लें, गजा खाली करवाना है। मिस्र के इनकार करने पर ट्रंप ने कहा कि हम दोनों को मिलने वाली अमेरिकी मदद रोकने का सोचेंगे। तो ऐसे में मिस्र के सदर अब्देल फताह अल सीसी बेहद एक्टिव हो गए हैं। वो रियाद जाएंगे, जहां पर अरब ममालिक की बैठक में हिस्सा लेंगे। बहुत खास होने वाली है बैठक। जी हां, अरब देशों की इस बैठक में गजा के लोगों को हटाए बिना वहां के रीडेवलपमेंट का प्लान तैयार होगा और मिस्र इसे पेश करेगा। इतना ही नहीं, अरब ममालिक गजा को फिर से बसाने के लिए भारी मदद करने के लिए तैयार हैं। और सुनिए, ईरानी मीडिया से जुड़े एक्स प्लेटफॉर्म दावा कर रहे हैं
कि सदर ट्रंप के जरिए जोर जबरदस्ती करने के हालात में मिस्र अपनी फौजी तैयारियों को भी अंजाम दे रहा है, क्योंकि इस्राइल के साथ अगर तनाव बढ़ता है तो उसकी सरहद से लगा मिस्र फौजी जवाब दे सकता है, इस्राइल में एंटर हो सकता है। और अब बात ईरान की करते हैं। मिडिल ईस्ट में तेजी से बन और बिगड़ रहे हालात से निपटने के लिए ईरान हर रोज अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में ईरान ने खुद को मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट या सबसे बड़ी और ताकतवर आर्टिलरी फोर्स होने का दावा करते हुए वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उनकी मिलिट्री अहलियत, तकनीक और बिलखुसूस मिसाइल ताकत का मुजाहरा किया गया है। गौरतलब है कि ईरान गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आज भी अपने रुख पर कायम है और अमेरिका के जरिए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वो लगातार इस्राइल और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। इसके पीछे वो खबरें भी हैं जो मंजर आम पर हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि गजा से अपने सभी बंधक रिहा करवाने के बाद पीएम नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि इस्राइल इस पूरे खित्ते में अपने खिलाफ रेजिस्टेंस और फिलिस्तीन के मुद्दे की असली जड़ ईरान को मानता है। बहरहाल पिछले 2 हफ्तों में मिडिल ईस्ट में जबरदस्त परिवर्तन, जबरदस्त चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो इस्राइल के साथ थे, इस्राइल पर कम से कम चुप ही थे, वो अचानक से सरगर्म हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह फिर किसी नई जंग के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं और इस्राइल की किसी भी शर्त के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यमन के हौसी जंगजू या अंसारुल्लाह तो ईरान की तरह ही अपने स्टैंड पर मजबूती से कायम है ही। तो क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें अब अरब मुल्क भी कुछ कर सकते हैं अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ? क्या वाकई बदले बदले से सरकार नजर आते हैं या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप सब कुछ संभाल लेंगे अपने ढंग से? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, लेकिन ये बदलाव कब तक टिकेगा? क्या ये अरब ममालिक अमेरिका और इस्राइल का लंबा प्रेशर झेल पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय, मशवरे और तासुरात हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी बातें रखते हैं। बहुत सारी बातों को आप सुधारने की भी कोशिश करते हैं। आपको अगर लगता है कि हमारे जरिए से कोई गलती हुई है तो आप उस पर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, हमें उस तरफ लेकर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जैसे आप हमेशा हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करते हैं, ऐसे आज भी कीजिए और हिंदी उर्दू जानने वालों के बीच ये वीडियो दुनिया भर में, वो जहां जहां भी रह रहे हैं, तमाम दुनिया में, तमाम आलम में फैले। हमारी तो यही कोशिश रहती, यही इल्तिजा आपके जरिए रहती, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और इसके लिए आपको करना होता है सिर्फ एक लाइक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में से शेयर करना होता है। और अगर आप हर रोज हमारे ताजे वीडियो देखना चाहते हैं, आज ही आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये भी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।